नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे संगीत प्लैनेट में। जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर म्यूजिक वोकल का कोर्स चालू हो चुका है और हम संगीत की उत्पत्ति के बारे में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संगीत की परिभाषा और महत्व। संगीत की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो आइए जानते हैं संगीत की परिभाषा। सबसे पहले देखिए, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश ही संगीत की परिभाषा को पूर्ण करता है। यानी कि गायन, वादन एवं नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। ठीक है, आमतौर पर सभी ये समझते हैं कि संगीत का अर्थ केवल गाना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। संगीत में हमारे गाने, नृत्य और वादन तीनों का समावेश होता है। यानी गायन, वादन एवं नृत्य तीनों के समावेश को ही हम संगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये जान गए कि संगीत जो ये संगीत है, संग एक और मैं बता दूं आपको समझाने के लिए एक और परिभाषा। देखिए, संगीत, इसको तीन भागों में तोड़िए। ठीक है, संग का मतलब होता है संगत। तो संगत कैसे करेंगे? संगत वाद्य यंत्रों के साथ करेंगे, यानी वादन के साथ संगत होती है। ठीक है, संग का मतलब संगत वाद्य यंत्र के साथ। गी का मतलब गीत, यानी कि गाने, वादन हो गए और गाने गीत हो गए। त का मतलब तत्कांड, यानी कि नृत्य, यानी कि गायन, वादन और नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप। संगीत में ही तीनों समाहित है। संग का मतलब वादन के साथ संगत, गी का मतलब गीत और त का मतलब तत्कांड यानी नृत्य, यानी कि वादन, संगत, गीत और नृत्य तीनों का संगम ही हमारा संगीत कहलाता है। तो इस तरह से संगीत की परिभाषा बनती है दोस्तों। और भी अपने अपने अनुसार संगीतकार परिभाषाएं बनाते हैं, विद्वान अपने परिभाषा बनाते हैं, जिसमें एक और है, आमतौर पे ये भी बताया जाता है कि सुर, लय, ताल, जिसमें सुर हो, लय हो, ताल हो और भाव हो। ठीक है, सुर, लय, ताल में अपनी भाव को अभिव्यक्त करना ही संगीत कहलाता है। यानी कि जो हमारे अंदर की बातें हैं, जो हमारे अंदर की जो सोच है, उसको हम किसी के माध्यम मतलब किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर उसको भाव में लय, सुर, ताल के साथ अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो भी संगीत कहलाता है। ठीक है, अपनी भाव को सुर, लय, ताल में प्रकट करना भी संगीत कहलाता है। तो इस तरह से ये संगीत की पूरी परिभाषा रही। और भी हो सकते हैं, तमाम परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन ये बेहद ही सटीक और सही परिभाषा है। गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि संगीत की परिभाषा क्या है। अब चलिए संगीत का महत्व के बारे में जानते हैं। तो संगीत जो है हमारे सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है और इसका बहुत भी महत्व रहा है हमारे सभी कलाओं में। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक दोनों ही परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, तो इस तरह से संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से धार्मिक और सामाजिक परंपराओं दोनों में ही। साथ ही भारतीय संगीत हमारे भारत के संस्कृत की आत्मा मानी गई है। यानी कि हमारे देश की आत्मा, हमारे देश की संस्कृत संगीत को ही माना जाता है। तो इस तरह से हमारा संगीत का महत्व है। संगीत कई तरह के बीमारियों से निजात दिलाता है। शुगर, बीपी, याददाश्त, तमाम तरह की बीमारियां इससे दूर की जा रही है इस समय म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से। संगीत अगर आपके पास है तो आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अच्छा अगर संगीतकार है तो साथ ही सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी कि आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, आपका दोस्त बन सकता है संगीत। और जब भी आप कभी उदास होते हैं या उदास हों, आप संगीत के माध्यम से उस उदासी को दूर कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं।
संगीत जानने वाले, संगीत गाने वाले और संगीत प्रेमी कभी भी इस देश को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। वो देश का नाम रोशन करते हैं और साथ ही उनके अंदर की जो भी कमियां होती है, बुराइयां होती है, वो धीरे धीरे संगीत के माध्यम से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि संगीत एक सामाजिक और प्राचीन प्रणाली है जिससे लोगों से जुड़ना रहता है और तमाम तरह के लोगों के साथ तमाम तरह के व्यवहार करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप में सुधार आ जाती है। और भी सारी चीज़ें हैं संगीत के बारे में। संगीत एक साधना है, साहित्य है और ये हमारे ईश्वर से मेल करने का साधन भी है। तो संगीत एक योग भी है। तमाम तरह की चीज़ें हैं संगीत में और संगीत को जानने के बाद तमाम फ़ायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है संगीत। अब चलते हैं संगीत प्रणाली की बात करते हैं, संगीत पद्धति की बात करते हैं। तो हमारे देश में दो पद्धति प्रचलित है संगीत की, एक उत्तरी संगीत पद्धति और एक दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, हमारे जो पद्धति है संगीत की प्रचलन है हमारे देश में वो दो प्रकार से है। ठीक है, एक है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, उत्तरी संगीत पद्धति को क्या कहते हैं हम? इसको हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ठीक है, और दक्षिणी संगीत पद्धति को हम कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि हमारे भारत में दो प्रकार की संगीत पद्धति प्रचलित है, एक उत्तरी संगीत पद्धति जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं और एक दक्षिणी संगीत पद्धति होता है जो कर्नाटक संगीत पद्धति कहा जाता है, जो दक्षिण के देशों में, दक्षिण प्रदेश में, हमारे दक्षिण भारत में प्रचलित है, तेलुगु कर्नाटक में। ठीक है, तो ये भारत की दो संगीत पद्धतियाँ हैं, प्रचलित है जो। अब हम चलते हैं कि संगीत के प्रकार कितने होते हैं। तो संगीत में भी मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक और एक लोक संगीत लाइट म्यूजिक। ठीक है, तो संगीत में भी दो प्रकार हैं, एक है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। ठीक है, तो संगीत के प्रकार भी हमारे देश में दो प्रकार के हैं, एक है शास्त्रीय संगीत और एक है लोक संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, लोक संगीत में क्या होता है? शास्त्रीय संगीत समझिए, शास्त्रीय संगीत शास्त्र पे आधारित है क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से काम किए जाते हैं और इसमें बाउंडेशन होता है, बंधन होता है, इसके नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे सुर, ताल, लय, रागों का टाइमिंग, उसका जो चलन है, ये सारी चीज़ें उसमें माननी रहती है, उसको फॉलो करना रहता है। तो शास्त्रीय संगीत एक बंधन संगीत है, इसमें बाउंडेशन होता है और बेहद ही प्रिय संगीत है इसमें, और इसमें गले की तैयारी का होना ज़रूरी होता है, साथ ही इसमें रियाज करने से सुर अच्छे लगते हैं और ये देवी देवताओं को जोड़ने वाला संगीत है और बेहद ही मधुर संगीत है शास्त्रीय संगीत। ठीक है, लोक संगीत, लोक संगीत के बारे में अब जैसे ही लोकगीत की बात करते हैं लोक संगीत आता है। लोक संगीत क्षेत्रीय स्तर पे होता है, प्रदेश स्तर पे होता है। हमारे देश में क्षेत्र वाइज, प्रदेश वाइज कुछ लोक विधाएं, कुछ परंपराएं प्रचलित है जिसको हम लोकगीत के नाम से जानते हैं। लोकगीत हमारे क्षेत्र में होते हैं, हमारे गांव में, आसपास के क्षेत्रों में होता है, हमारे ज़िले में होता है। इस तरह से तमाम ज़िले हैं, तमाम प्रदेश है, तो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने गायन शैली है, अपने अपने मनोरंजन करने के साधन हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से वो अपना गाना बनाते हैं, अपना जो संगीत होता है उसका निर्माण करते हैं। जैसे है चैती है, कजरी है, होरी है, तमाम है,
जो भी नृत्य है, जो भी गाने हैं, अपने अपने प्रदेश में अलग अलग प्रचलित हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लोक संगीत है। ये शास्त्रीय संगीत को आध्यात्मिक जगत में मार्गी संगीत कहा जाता था प्राचीनतम समय में, और लोक संगीत को देसी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से देसी संगीत यानी कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत मार्गी, ठीक है, इसको मार्गी कहा जाता था, जो देवी देवताओं के लिए गाया जाता था। इस समय कालांतर में ये इससे प्रचलित है। ठीक है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत से, इसको देसी संगीत भी कहते हैं। ठीक है, तो लोक संगीत देसी और शास्त्रीय संगीत मार्गी। जो मार्गी और देसी था ये प्राचीन समय में प्रचलित था। ठीक है, वहीं आकर इस समय शास्त्रीय और लोक संगीत में बट गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से संगीत की परिभाषा हुई। संगीत की जो हमारे देश में प्रचलन है वो दो प्रकार से है, एक उत्तरी संगीत पद्धति, एक दक्षिणी संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं और दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। और संगीत के दो प्रकार हैं, एक शास्त्रीय संगीत और एक लोक संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में बाउंडेशन होता है, ये नियमबद्ध होता है, इसको गाने बजाने के लिए सारी नियम को फॉलो करना रहता है। और लोक संगीत मनोरंजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में अपनाए गए हैं। तो इस तरह से संगीत की परिभाषा रही, उसके प्रकार रहे, उसका चलन रहा, उसका जो महत्व रहा, ये तमाम चीज़ें हैं संगीत के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर संगीत से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध रहेगी और मैं सभी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।